आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की बात करेंगे और देखेंगे सागर जिले में क्या पाया जाता है। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सागर सागर में क्या है? पद्मा कर समारोह, पद्माकर समारोह। दूसरा नौरादेई अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य। सागर में पद्माकर समारोह, नौरादेही अभ्यारण्य, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की गई थी। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ये मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। इसके अलावा यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है। इसके अलावा यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है और फिर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय। ये चीज सागर में पाई जाती है। कृषि विश्वविद्यालय खुरई में है, एक क्षेत्र है। एक कृषि विश्वविद्यालय खुरई में है। इसके पश्चात यहाँ पर DNA प्रयोगशाला है। साइबर सिक्योरिटी लेबोरेटरी है। साइबर सिक्योरिटी लेबोरेटरी है। इसके अलावा यहाँ पर बीना में कीटनाशक कारखाना है। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सागर जिले में पद्माकर समारोह, नौरादेई अभ्यारण्य। ये नौरादेई अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जहां नील गाय का संरक्षण किया जाता है। नील गाय का संरक्षण किया जाता है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में बना। ये प्रथम विश्वविद्यालय है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्राप्त है। कृषि विश्वविद्यालय खुरई में है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सागर में है, डीएनए प्रयोगशाला सागर में है, साइबर सिक्योरिटी लेबोरेटरी सागर में है, और बीना में कीटनाशक कारखाना है। और देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सागर में ही एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख। यहाँ पर एरन अभिलेख है जिसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। अभिलेख कहते हैं। इसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। देखेंगे, एरन अभिलेख है जिसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर गुफाएं हैं। रॉक शेल्टर की गुफा, रॉक शेल्टर की गुफा। पत्रिका है मध्य भारती, मध्य भारती परिधि, मध्य भारती परिधि दिनकर, दिनकर ये पत्रिकाएं हैं। किले हैं, सनोधा का किला, किले में सनोधा का किला। और एक चीज और देख लेंगे, यहाँ पर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ है, सृजन पीठ है। कहाँ पर है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में गजानंद माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ है। और गजानंद माधव मुक्तिबोध कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा उनकी कृति है। तो देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी चीजें जो सागर में है इसको अब हम याद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिर से हम देख लेते हैं, और कुछ चीजें बच गई है यहाँ पर सागर में स्टेनलेस स्टील का कारखाना है। इसके अलावा तेल शोधक कारखाना है जो आगाशोध सागर में स्थित है। एक बार इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसे याद करने की पूरी कोशिश करेंगे।
मुझे आशा है कि आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब इसे हम याद करेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है कि यहाँ पर ये चीज़ है और ये चीज़ पाई जाती है। अब हमें इसे याद करना है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे देखेंगे। एक कहानी गढ़ेंगे और कहानी के अनुसार इसको याद करेंगे। सागर की सारी चीज़ों को याद करेंगे। देखेंगे सागर है, सागर में सागर की शादी करा देंगे हम पद्मा से। सागर की शादी करा देंगे हम पद्मा से, तो क्या होगा, सागर और पद्मा की शादी हो जाएगी। तो उस दिन क्या हो जाएगा, यह नौरा और नौरी कहते हैं ना, नौरा नौरी शावेधानी। तो ये सागर हो जाएगा दूल्हा और ये हो जाएगी दुल्हन। ये हो जाएगी दुल्हन, सागर हो जाएगा दूल्हा यानी नौरा और नौरी दुल्हन। तो ये इनका दिन क्या होता है, बहुत बड़ा। शादी वाला दिन इनका क्या होता है, बहुत बड़ा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, पद्माकर समारोह, पद्माकर समारोह और नौरादेही, नौरा से क्या हो जाता है नौरादेही, नौरादेही अभ्यारण्य। तो बड़ा होता है तो क्या हो जा रहा है, ये सबसे बड़ा। तो ये क्या होता है, जब ये आ गए यहाँ पर पद्मा को देखने सागर, तो सागर कहता है मैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। सागर कहता है मैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मेरी पहचान कृषि विश्वविद्यालय में भी है और चिकित्सा महाविद्यालय में भी पहचान कहता है। पर ये मानते नहीं, कौन, पद्मा के रिश्तेदार। तो ये कहते हैं सागर कि आप गजानन माधव मुक्ति बोध से पूछ लीजिए। ये भी कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इनकी बात मान लो। तो इनकी बात मान ली जाती है और मानते कौन है, भानुगुप्त मानते हैं। चलो ठीक है, वो कहते हैं कि आप हरि सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो, हम मान लेते हैं, कहते हैं। चलो ये मान लिए इनने। और अब जब शादी हो रही है तो इनको क्या देंगे हम दहेज में, स्टेनलेस स्टील के बर्तन देंगे, स्टेनलेस स्टील के बर्तन देंगे। और अभी तो आपको पता ही है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस चीज की, सबसे ज्यादा तेल की वृद्धि हो गई है। इस चीज में तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो हम इसे गाड़ी नहीं देंगे, हम देंगे तेल इन्हें। तो जब दहेज की बात आ रही है तो दहेज में हम स्टील के बर्तन देंगे और तेल देंगे, पेट्रोल, तेल शोधक कारखाना, इससे ये निकलता है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, फिर इसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं मिलन अभिलेख में। ये तो ठीक है, सब हो गया इनका। इसके बाद यह घूमने जाते हैं। तो कौन सी गुफा जाएंगे, रॉक सेल्टर की गुफा। और फिर इनके चर्चे हो गए कहाँ पर, मध्य भारती पत्रिका में और परिधि दिनकर पत्रिका में इनके चर्चे हो गए। और ये किले घूमेंगे, सनोजा का किला देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कि इसके पश्चात जब इनकी फिर कुछ दिन हो जाते हैं, पता चलता है कि सागर घूम ही रहा है, जॉब अब जान ही रहा है, तब पता चलता है कि
अब ये सागर जा ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे ये लोग? इनका साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे और इनका डीएनए कराएंगे, और पता चलता है कि जो ये सागर है ड्यूटी नहीं कर रहा था, ये तो बिना कारण, ये तो बिना कारण, ये बिना कारण कीटनाशक बनाता है सागर, है ना? ये बिना कारण कीटनाशक बनाता है। तो सागर कहता है कि मैं अब बिना कारण कीटनाशक बना रहा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं है। तो इसी से आप ये अंदाजा लगा लीजिए, और इसी वे में आप इसे याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बार और देख लेते हैं कि किस प्रकार याद करना है। सागर और पद्मा की अगर शादी कराए तो वो उनका दिन बहुत बड़ा होगा, और ये दूल्हा दुल्हन बनेंगे, तो नौरा और नौरी कहलाते हैं ये लोग। तो नौरादेही से नौरादेही अभ्यारण्य हो जाता है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसमें नील गाय का संरक्षण किया जाता है। फिर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दूसरा देखेंगे इसमें क्या, गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ है, और गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत फेमस इनका व्यंग है। और फिर इसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सागर में पाए जाते हैं, डीएनए प्रयोगशाला, साइबर सिक्योरिटी लेबोरेटरी, और बीना में कीटनाशक कारखाना है, तेल शोधक स्टेनलेस स्टील कारखाना, जो हमने दहेज में दिए थे, क्या बर्तन दिए थे स्टेनलेस स्टील का, और हमने गाड़ी नहीं दिए थे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, तो तेल दिए हमने। फिर हेरन अभिलेख जो भानुगुप्त का अभिलेख है, जिससे सती पिता के साक्ष्य मिले हैं। गुफाएं हैं, गुफाओं में राज सहतर की गुफा घूमने गए थे ये लोग। पत्रिका में इनके चर्चे चले, मध्य भारतीय पत्रिका है, परिधि पत्रिका है, ये सब पत्रिकाएं हैं। और किलों में घूमने गए थे, सनोदा का किला। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो हमने जो बताया है वो याद करने की कोशिश हो गई हो या याद कर लिया हो तो, और समझ में आ गया हो, तो देख लीजिए। इसके बाद सागर के हम मेले पढ़ेंगे और उसे भी याद इसी प्रकार से याद करेंगे। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें आशा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद सागर के हम मेले पढ़ेंगे। देखेंगे माय डियर फ्रेंड, सागर के मेले। सागर के मेले, सागर कभी जाओगे तो बहुत बड़ा तालाब है वहां पर सागर में, और सागर से तात्पर्य है सागर। देखेंगे ये सागर है, यह सागर है, और यहाँ जल है, यहाँ पे ये सागर है और यहाँ जल है। तो सागर में
तो सागर में सर्वाधिक रहस्य, सर्वाधिक रहस्य, सर्वाधिक रहस्य कहाँ मिलते हैं? सागर में। जब सागर में कुछ चीज फेंकेंगे, सागर में कुछ चीज फेंकेंगे तो आवाज कैसी आएगी? धम धम। सागर में कुछ चीज फेंकेंगे, सागर में फेंकने से आवाज आती है, आवाज आती है धम। सर्वाधिक देवी देवता कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र या सागर में। देवी देवता, सर्वाधिक देवी देवता कहाँ पाए जाते हैं? सागर में। अच्छा, सागर में नमक भी बनता है, सागर में नमक बनता है। हम कौन सा नमक बनाएंगे? सेंधा नमक। हम कौन सा नमक बनाएंगे? सेंधा नमक। अगर सागर में या समुद्र में आप घूमने गए तो ज्यादा बनना नहीं, ज्यादा बनावटी नहीं होना, नहीं तो सागर एक झटके में आपको पार ले जाएगा, डुबा देगा। तो देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसी से हम याद करेंगे और देखेंगे कि सागर में कितने मेले पाए जाते हैं। देखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक रहस्य कहां पर पाए जाते हैं? सागर में। तो रहस्य का मेला, रहस्य का मेला। जब कुछ सागर या पानी में कुछ फेंकेंगे तो आवाज कैसे आती है? धम से। तो धम का मतलब धम्मोनी की ओर से, धम्मोनी की ओर। सर्वाधिक देवी देवता कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। जैसे विष्णु भगवान। देवरी का मेला, देवी देवता का मतलब देवरी का मेला, देवरी का मेला। अब सागर में नमक बनता है तो हम कौन सा नमक बना रहे? सेंधा नमक। कौन सा नमक बना रहे हैं? सेंधा नमक। तो इससे हम क्या निकालेंगे? सनोधा का मेला, सनोधा का मेला। और सागर में अगर घूमने जा रहे हो, सागर समुद्र में, तो उसके सामने ऐसा नहीं कहना ज्यादा बनावटी नहीं बनना। अगर बनावटी बने कि अभी देख मैं कूद के दिखाता हूं, अगर ऐसा बोले और कूद गए तो जो सागर है आपको एक झपेटे में ले जाएगा। तो बनावटी नहीं बनना। बनोटी का मेला, बनावटी से बनोटी का मेला। एक बार देख लो, सर्वाधिक रहस्य कहाँ पाए जाते हैं? सागर में। तो रहस्य का मेला, सागर में कुछ चीज फेंकेंगे तो आवाज कैसी आएगी? धम। तो धम्मोनी की ओर। देवी देवता का मेला, मतलब सर्वाधिक सागर में कौन देवी देवता पाए जाते? तो देवरी का मेला। नमक बनाएंगे तो सेंधा नमक बनाएंगे, सेंधा नमक का मतलब सनोधा का मेला। और ज्यादा बनावटी नहीं होना है, सागर जाएंगे घूमने तो बनोटी का मेला। यह सागर के सभी मेले हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कीजिए। ये जो रहस्य का मेला है ये बुंदेलखंड का,
यह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेला है। अगर आपको यह मेला समझ में आए, सागर के जिले की कहानी, तो इसे याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद।